नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 6 वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना पर हम तीनों कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय है 40 मिनट। यहाँ दिनांक की जगह मैंने सप्ताह डाले हैं। आप कक्षा 1 में सप्ताह 16, कक्षा 2 में सप्ताह 13 और कक्षा 3 में सप्ताह 12 में कार्य करेंगे। लर्निंग आउटकम है बच्चे 6 वर्ड के प्रतीक व ध्वनि का ज्ञान रखते हैं। बच्चे 6 वर्ड से बने शब्दों को पढ़ व लिख लेते हैं। बच्चे 6 वर्ड का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। विकरण है 6 वर्ड पहचान। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है अक्षर कार्ड, 6 वर्ड से शुरू शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका। और अगर आप कक्षा 1 के लिए बना रहे हैं तो कलरप, 2 के लिए बना रहे हैं तो किसलय, अगर 3 के लिए बना रहे हैं तो हम पंखुड़ी पुस्तक लेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां होंगी। इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। इसमें पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में, समय रहेगा 5 मिनट और आकलन के तरीके होंगे प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए हम एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे और प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। यहाँ मैंने कविता ली है छाता। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम। इस तरह से हम ये कविता को बच्चों के साथ गाएंगे। फिर हम विकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे कि वर्षा होने पर हम घर से बाहर क्या लेकर निकलते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि छाता। दूसरा प्रश्न होगा हम चाय किससे छानते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि छन्नी से। फिर हम तीसरा प्रश्न बच्चों से करेंगे कि छाता और छन्नी में कॉमन अक्षर कौन सा है। तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। हम फिर बच्चों को बताएंगे कि इसमें कॉमन अक्षर छा है। फिर हम बड़े आकार का बोर्ड पर छा बनाएंगे और इसकी ध्वनि को 3-4 बार बच्चों के साथ दोहराएंगे। अगर हम अपनी शिक्षण योजना में चित्रों का उपयोग करते हैं तो ये हमारी शिक्षण योजना आकर्षक लगती है और शिक्षण में ये TLM का कार्य करते हैं। तो चलिए पहले इन्हें देखते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ चित्र बनाए हैं, हम बच्चों से ये चित्र दिखाकर उनके नाम पूछेंगे। जैसे मैंने पहला चित्र लिया है छन्नी का। तो बच्चे अगर अक्षर नहीं जानते हों लेकिन उसकी ध्वनि पहले से जानते हैं, जैसे हम पूछेंगे कि ये कौन सा चित्र है तो बच्चे बताएंगे कि छन्नी का। तो हम बच्चों को उसकी पहली ध्वनि पर जोर देते हुए उसे पढ़ाएंगे कि छा से छन्नी, इसमें छा है और ना है फिर ना है। फिर इस तरह से हम एक एक अक्षर को तोड़कर बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे दूसरा चित्र है छाता, तो छा से छाता। तीसरा चित्र है छिपकली, तो छा से छिपकली। इस तरह हम पहली ध्वनि पर जोर देते हुए हम बच्चों को इनके नाम पढ़ाएंगे। फिर हम बच्चों से 6 वर्ड से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को पूछेंगे और हम बारी बारी से उसे बोर्ड पर लिखते जाएंगे। फिर कुछ शब्दों को हम बच्चों को बताएंगे और उन्हें भी बोर्ड पर लिख देंगे। यहाँ मैंने 6 वर्ड से शुरू कुछ शब्द लिए हैं। फिर हम एक गतिविधि कराएंगे। इसके लिए हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिसमें छा आगे हो या पीछे हो या बीच में हो। हम उन शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे और एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे और इन शब्दों में छा वर्ड को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिए हैं गमछा, पीछा, छावनी, उछाल, कुछ, पिछला, छिलका, बौछार, छिपना। इस तरह इनमें छा को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। फिर शिक्षण के दौरान मैंने एक और गतिविधि ली है। उसमें मैंने जो शब्द लिए हैं वो यहाँ लिखे हैं। रमन, नमक, चल, छत, छल, कर, चमन, सबक, मदन। इसमें मैंने वो वर्ड लिए हैं जिन्हें पूर्व में मैं बच्चों को
पढ़ा चुकी। अब इस गतिविधि को करना कैसे है आप उसे भी अच्छे से देख लें। पहले आप इसे देख लें कि हम वाक्य कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने कुछ सरल और छोटे वाक्य लिए हैं, जैसे कि छाया, छाता ला, छत पर छेद है, पेड़ छाया देता है, छात्र छुट्टी पर है। इस तरह से हम शिक्षण के दौरान बच्चों को वाक्य बनाकर बताएंगे। फिर शिक्षण के अंत में हम बच्चों से जब अभ्यास कार्य कराएंगे तो इस तरह कुछ शब्दों को तोड़कर बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से कॉपी पर इन्हें जोड़कर शब्द बनाने को कहेंगे। इस तरह ये आप देख लें कैसे हमें लिखना है। फिर शिक्षण के दौरान हमें लिखना कैसे है। शिक्षण के दौरान हमें 25 मिनट लेना है। मैंने जो गतिविधि आपको बताई थी, कुछ वहाँ शब्द लिखे थे, उसको करना कैसे है। इस गतिविधि को उल्टा पुल्टा गतिविधि कहते हैं। हम छा वर्ण या पूर्व में पढ़ाए गए वर्णों से बनने वाले शब्दों को लेंगे और इसमें हम अक्षर कार्ड का उपयोग करेंगे। जैसे हम बच्चों से कहेंगे कि रमन शब्द बनाओ, तो इसके लिए हम रा, मा और ना अक्षर कार्ड को अलग क्रम में रखेंगे और बच्चों से इन्हें सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने को कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि ना, रा और मा ये अक्षर कार्ड हैं, इनको इस क्रम में लगा रखा है। फिर बच्चों से हम कहेंगे कि इनको सही क्रम में लगाओ और ये शब्द बनाओ। इस तरह हमें शिक्षण के दौरान इसको लिखना है। फिर शिक्षण के अंत में हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे। इसके लिए हम छा वर्ड को कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे और कुछ शब्दों को तोड़कर बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से उन्हें जोड़कर कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। फिर हम 5वां पॉइंट रहेगा कि बच्चों को गृहकार और प्रदत्त कार्य देंगे। इसमें हम बच्चों को उनकी पुस्तक से छा वर्ड वाले शब्दों को ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे, यानी बच्चे पेंसिल से उस पर गोला लगा के घर से लाएंगे। फिर तुकांत शब्द लिखो। इसमें मैंने एक शब्द लिखा है कि छाता। इसी तरह से और बनने वाले शब्दों को हम बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन से शब्द इसी तरह से बनते हैं, जैसे छाता, जाता। फिर है आगामी योजना। छा वर्ड पहचान के शिक्षण के दौरान बच्चों में सीखने में जो भी कठिनाई आई उसको ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह हम छा वर्ड पहचान पर शिक्षण योजना तैयार करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।